दोस्तों कई बार आप जब मेहनत करना शुरू करते हैं और बार बार फेल होते रहते हैं तो आपके मन में एक प्रश्न जरूर आता होगा, और वो प्रश्न है कि ईश्वर आपके साथ है या नहीं। आप खूब मेहनत करते हैं, अपनी सारी ताकत लगा देते हैं, आप अच्छे कर्म भी करते हैं, लेकिन इसके बाद भी जो आपको फल मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाता है। कई बार तो ऐसा भी लगता है कि आखिर भगवान सिर्फ अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों करता है, क्योंकि जितने भी अच्छे लोग होते हैं उनके जीवन में बहुत ही दुख आते हैं, बहुत ही तकलीफें आती हैं और उनको बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ती है। तो दोस्तों आप भी इस तरह की उलझन में फंसे हैं तो आज की यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है कि आखिर भगवान अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों करता है। पर इससे पहले दिस इज रामेश्वर दुबे एंड वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशनल सड़क। दोस्तों एक बार एक लड़का जो आप ही की तरह बहुत सपने देखता था, अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ने के बारे में हमेशा सोचते रहता था। उसने बहुत मेहनत की, बहुत ही कम उम्र में उसने बहुत सारी चीजें हासिल कर ली और उसे लगता था कि ईश्वर हमेशा उसके साथ है, क्योंकि हर रोज जब वो समुद्र के किनारे जाता था तो उसे लगता था कि ईश्वर उससे बातें कर रहे हैं, क्योंकि जब वो चलता था तो उसे रेत पर उसे दो पैरों के निशान दिखाई देते थे, एक खुद के और एक ईश्वर के। वह लड़का बहुत ही ज्यादा खुश था। उसने अपने जीवन में वह सब कुछ पा लिया था जिसके आप सपने देखते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि यदि सूरज उगा है तो ढलेगा भी, यदि घड़ी में दोनों कांटे ऊपर हैं तो दोनों कांटे नीचे भी आएंगे। दोस्तों उस लड़के के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे उसकी कंपनी लॉस में जाने लगी। जहां उसकी कंपनी करोड़ों की कमाई कर रही थी, लेकिन वहीं अब करोड़ों की नुकसान करने लगी। जो लोग उसका साथ देते थे वही लोग उसका साथ छोड़कर जाने लगे। उसे बहुत दुख हो रहा था और उसे सबसे बड़ा दुख इस बात का हो रहा था कि जब वह समुद्र के किनारे घूमने जाता तो उसे अब पैरों के निशान नहीं दिखाई देते थे। इसका मतलब भगवान अब उसके साथ नहीं थे। वो लड़का बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था, बहुत ही परेशान हो गया था और यही सोच रहा था कि जब मेरा अच्छा समय था तो भगवान मेरे साथ थे, लेकिन जब मेरा बुरा समय आया तो भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मेरे अपने भी मुझे छोड़कर चले गए। दोस्तों इन सारी बातों को सोच सोच के वो बहुत ही दुखी हो गया था। आप यूं कह सकते हैं कि वो लड़का टूट गया था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने हिम्मत रखी और जो भी चीजें ईश्वर ने उसे सिखाई थी उन चीजों को, उन बातों को उस लड़के ने फॉलो किया और फिर से मेहनत करना शुरू किया। और फिर क्या था, थोड़े ही दिनों के बाद फिर से उसकी कंपनी खड़ी हो गई। उसे जहां बहुत सारा लॉस हो रहा था, लेकिन फिर से अब वहां प्रॉफिट होने लगा और वो फिर से बहुत खुश हो गया। लेकिन उसने एक चीज कभी नहीं छोड़ी थी और वो था अपने ऊपर विश्वास करना। और थोड़े दिन के बाद उसने नोटिस किया कि जब वह समुद्र के किनारे घूमने जा रहा था तो एक और पैरों के निशान उसे दिखाई देने लगा। लेकिन अब वह लड़के ने अपना मुंह फेर लिया और आगे बढ़ गया। साइड से आवाज आई कि क्या हुआ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। तो उस लड़के ने चिल्लाते हुए जवाब दिया कि जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो आप मेरे साथ नहीं थे, आपने मेरा साथ छोड़ दिया था और ये पूरी दुनिया ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था, और वो तो मेरी मेहनत है और मेरे ऊपर विश्वास का कारण है जो आज मैं फिर से यहाँ खड़ा हूँ। और जब मैं सफल हो गया तो तुम फिर से मेरे पास आ गए। मुझे जब सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ की जरूरत थी उस वक्त कहाँ थे, और अब मैं सफल हो चुका हूँ तो फिर से मेरे साथ आ गए। साइड से मुस्कुराने की आवाज आई और कहा कि मैं तब भी तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे साथ हूँ। लड़का थोड़ा अचंभित हुआ और कहने लगा कि यदि तुम मेरे साथ थे तो एक और पैरों के निशान दिखाई क्यों नहीं मुझे दे रही थी। जब मेरे ऊपर मुसीबत आई, जब मेरे ऊपर संकट आया तो मुझे कोई पैरों के निशान दिखाई नहीं दिया, तुमने मेरा साथ छोड़ दिया था। बाजू में से फिर से मुस्कुराने की आवाज आई और कहा मैं तुम्हारे मुसीबत के समय में भी तुम्हारे ही साथ था। जब तुम सफल हो रहे थे तो तुम्हें दो पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि मैं तुम्हारे बाजू में चलता था। लेकिन जैसे ही तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई तो तुम्हें एक पैरों के निशान दिखाई देने लगे, क्योंकि मैं तुम्हें अपने गोद में उठा लिया था। और इसलिए तुम्हें जो पैर के निशान दिखाई दे रहे थे वो तुम्हारे नहीं थे, वो पैर के निशान मेरे थे। दोस्तों इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में वो ईश्वर, वो मालिक हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है। हम उन पर विश्वास करें या ना करें, हम उनकी भक्ति करें या ना करें, वो हमेशा हमारे साथ रहता है।
इसलिए इस बात का हमेशा याद रखना दोस्तों कि हाथों की लकीरों से पहले उंगलियां आती है, जो हमें यही सिखाती है कि अपने किस्मत से पहले अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां आप तक मैं हमेशा लाता रहूं। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।